हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, लगातार डीएम की करंट एनर्जी पिक हो रही है मुझे, और उसमें साफ साफ पता चल रहा है मेरी इंट्यूशंस पावर से कि क्लिनजिंग चल रही है, बहुत जोर पर है। और यहाँ पे इनर बोन्स को क्लियर किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव किए जा रहे हैं। यहाँ पे डीएम जो हैं, जितने भी थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं पॉजिटिव वे में अपनी डीएफ को लेकर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और कहीं पे कुछ लिखा हुआ अगर देख पा रहे हैं डीएम, तो उनसे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर क्लियर होते जा रहे हैं। और डीएम अब कुछ आपको बता सकते हैं। हो सकता है कि आपके डीएम अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मतलब एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे वो बायो में या कोई स्टेटस या टेलीपैथिकली ड्रीम्स में, या फिर आके भी 3D में फिजिकली आके भी आपको कुछ बता सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा और बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, जिसको लेकर आप अभी तक स्टक थे। बिकॉज आपके डीएम किसी इल्यूजन में जी रहे थे 3D लाइफ में, वो इल्यूजन टूटा है। और मैंने पहले ही बताया था कि 1111 नंबर यानी कि 1111 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। ये 1111 नंबर दिख भी रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो ये एक न्यू बिगनिंग्स है। और न्यू बिगनिंग्स में हमेशा आपको रीयूनियन मिलता है। आपको एनर्जी वाइज देखा जाए तो आपको कंफर्ट जोन में से निकाल के एक न्यू जोन में डाला जाता है, और आपकी पोटेंशियल चेक की जाती है कि आपने अपना इनर वर्क किया है तो आप कहाँ तक जा सकते हो, आप स्टक तो नहीं हो। तो वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं, और एंगर इश्यूज बढ़ाए जा सकते हैं आपके, बिकॉज आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इसलिए अगर डीएम गुस्सा हो रहे हैं, एंगर इश्यूज हैं, तो आपको भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अगर कोई ट्रिगर कर रहा है आपको, तो आपको बहुत तेज एंगर इश्यूज, एग्रेशन आ रहा है। प्लस डीएफ यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में है, बट अचानक से अगर कोई डिसबैलेंस कर रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा वीक है। देखिए, ये ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। अगर आपका ऑरा प्रोटेक्शन में नहीं रहता, तो आपको ट्रिगर कर सकता है कोई भी, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपको पसंद नहीं है कि आपके बारे में कोई कुछ बोले, बट आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, तो आने वाले टाइम में आप अगर 7D या 8D पर भी जाओगे, तो आपको इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा। किसी के कहने पे आप इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके हो, और आप उसके इंटेंशन को समझ सकते हो कि उसका इंटेंशन क्या है बोलने का। फिर चाहे वो कार्मिक हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे आप स्ट्रांगली अपने आप को डेवलप कर चुके होगे, हायर डायमेंशन पे जा चुके होगे। इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए। यहाँ पे ये आपकी जर्नी, आपको काम करना ही पड़ेगा। फिर चाहे रियूनियन मिले या ना मिले, आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे डेविल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत हैवी डेविल अटैक्स आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो सकते हो। और आने वाले टाइम में आप काम करोगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स पे काम करोगे। बट अभी मैं देख रहा हूँ काम करने का मन नहीं कर रहा है डीएफ का। बहुत हैवी एनर्जीज हैं और ड्रेन हो रही है एनर्जी। आपको मन नहीं कर रहा होगा अभी काम करने का, बट आपकी एनर्जीज प्योर हैं। आप जानते हो कि मुझे ज़्यादा एग्रेशन में नहीं रहना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार हील करता रहता है, आपको बताता रहता है कि यहाँ पे स्टक मत होइए, यहाँ पे मत चलिए, यहाँ पे जाना है तो सोच के जाइए, कार्मिक के पास ज़्यादा मत बैठिए। तो ये आपको इंडिकेट करता रहता है, आप उसी के हिसाब से चलते रहते हो। तो पॉजिटिव एनर्जीज तो हैं, बट यहाँ पे डीएफ की एक कमी है, ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं कर पा रही हैं। किसी पास्ट इश्यूज़ में अगर आप स्टक हो,
तो उधर से निकलिए। यहाँ पे डीएम भी इल्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब उनके पास्ट इश्यूज, इल्यूजन क्रिएशंस और भी बहुत कुछ है, कुछ बॉन्ड्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं और वो राइट पाथ पे चल रहे हैं, डिवाइन के बताए हुए पाथ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि डीएम को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे डीएफ की तरफ। बट जब डीएफ ने अपनी एनर्जी देना बंद करी तो यहाँ पे डीएम ऑटोमेटिकली फोकसिंग एनर्जीज पे आ गए, इंटेंस लव और क्रेविंग्स पे आ गए। पहले आपके डीएम आपसे रन करते थे, पर आप देखते होगे कि अब चेज करने लगे हैं एनर्जी वाइज। भले ही वो आपके पास 3D पर फिजिकली नहीं आ रहे हैं, बट आप 5D पे देखोगे सोल लेवल पे, तो वो आपको प्यार जरूर करते हैं, क्रेविंग्स होती होंगी, पल्पिटेशंस, एनर्जी वाइब्रेशंस वाइज आपको आती होंगी, बॉडी शेक करती होगी। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं जो आपको बार बार जागरूक करती हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अपना काम करते रहिए। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, इसमें डिवाइन कर्मा क्लीन करेंगे, सारे बोन्ड्स को हील करेंगे और 11-11 पोर्टल में डालेंगे। तो डीएफ अपने लिए काम करें, ना कि डीएम के लिए। अगर आप अपने लिए काम करोगे, अपने डिवाइन के लिए काम करोगे, तो डीएम अपने लिए काम करेंगे, अपने डिवाइन के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। इस समाज से जो उनकी सोच है उसको अलग नज़रिए से देखेंगे और जो फियर इश्यूज आ रहे हैं वो भी ख़त्म होंगे, बिकॉज़ उनको नहीं लगता कि मैं फेस भी कर सकता हूँ किसी को, तो फेस करेंगे। अगर साइलेंट जोन में है, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी डीएम मेरे से मिलने नहीं आ रहे, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो। आपको लगता है कि आप डीएम के लिए काम कर रहे हो, पर एक्चुअल में ये आपको अपने लिए काम करना है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना ही काफ़ी है। पर जो भी कोई काम कर रहे हो उसमें आप अपने मन से ये सोच रहे हो कि डीएम मुझ तक आएंगे, नहीं। आपको अपने लिए सोचना है, अपने डिवाइन के लिए सोचना है, तब डीएम आएंगे। यहाँ पे क्राइंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, सोल पर्जिंग हो सकती है, जिसमें आपको लग सकता है कि आपकी सोल को कोई पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। आपकी सोल निकल के वाइब्रेट हो सकती है और रोना इतना खतरनाक तरीके से आ सकता है इस समय पे कि आपने सोची नहीं होगी। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर, तो क्लियर होंगे और बोन्ड्स भी क्लियर होंगे, इंटेंस लव फील कर पा रहे हैं डीएफ भी डीएम भी एक दूसरे के लिए। सेक्सुअल जो एनर्जीज हैं वो भी आ सकती हैं। अपने चक्रास पे काम कीजिए, 7 चक्रा हील कीजिए ताकि आप अल्टीमेट एनर्जी में आ सकें। इन्फिनिटी के साइन दिख सकते हैं और रीयूनियन लिखा हुआ दिख सकता है, या आपको पता चल सकता है कि मेरा रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मिल सकता है। फ़िलहाल में फेदर वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह बहुत दिख रही होंगी। फेदर भी अलग अलग तरीके से दिख रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट, वाइट, ब्लैक या किसी और भी कलर का दिखाई दे सकता है। तो ये ब्लेसिंग्स है एंजल्स की तरफ से कि आप उनकी निगरानी में हैं, और आप अगर कोई भी अब अगला नेक्स्ट स्टेप लोगे तो उसका कर्म देखा जाएगा। आप बैड कर्मास कर रहे हो या गुड कर्मास, उसी के हिसाब से आपको डिवाइन अपनी जर्नी में रियूनियन देंगे। आपको करना ही पड़ेगा इस काम को, बिकॉज आप पहले से ही तय करके आए हो डिवाइन से कि जब मैं जन्म लूँगा या लूँगी तो फिर मैं इस वर्क को करूँगी। तो यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा। अपने हर्ट चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, थ्रोट चक्रा पे काम करें, ताकि आपके डीएम जो हैं उनका थ्रोट चक्रा खुल सके और आपसे अच्छे से बात कर सकें। यहाँ पे डीएम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, और लेज़ी एनर्जी हो सकती है अभी डीएम की और डीएफ की। तो इन लेज़ी एनर्जी से बाहर आइए। ओवर थिंक कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग में कुछ भी हो सकता है।
आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हो। यहाँ पे डीएफ को पहली बात तो नींद नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा डीप स्लिप या ज़्यादा देर तक सोने की कोशिश करी जा रही है। और बॉडी में भी पेन बना हुआ है, सबसे ज़्यादा लोअर बैक में, शोल्डर में, और किसी किसी को तो ओवरऑल बॉडी में ही पेन हो रहा होगा। शोल्डर्स में सबसे ज़्यादा है और लोअर बैक पे, लेग्स में भी हो सकता है। ये 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। और ब्लॉकेजेस बैलेंस हो रही हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म करके बैलेंस भी हो रही हैं। यहाँ पे एनर्जी टेलीपैथिकली आपको दिख सकती है, टेलीपैथिकली डीएम कुछ बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि हम दोनों कनेक्शन में आए हैं। कुछ लविंग बातें या रोमांटिक बातें हो सकती हैं, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में भी पता चल सकता है कि डीएम क्या सोच रहे हैं। वियर्ड ड्रीम दिखाई दे सकते हैं जिसमें आपको बताया जा सकता है कि इन फ्यूचर आपके लिए ये प्रोसेस किया जाएगा, या आपकी मनी ब्लॉकेजेस हैं तो आपको कुछ वियर्ड ड्रीम्स दिखाई दे सकते हैं। तो डिकोड ज़रूर करें, अपने मन से सोचें कि क्या बताया था डिवाइन ने, क्यों दिखाया था और इसका मतलब क्या है। यहाँ पे डीएम की अभी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो चाहते हैं कि मेरे को अब आना चाहिए, बिकॉज उनका पर्पस अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि मेरा पर्पस क्या है। और वो सवाल जवाब ज़्यादा कर रहे हैं डिवाइन से, यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं और जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिवाइन बता रहे हैं वैसे वैसे वो समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा वो प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफ की डीएम साइड में पेन हो सकता है, जो फेमिनाइन है उनकी अंदर जो इनर डीएम यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी है वो पेन कर सकती है और बहुत हैवी पेन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ, बिकॉज जिसके साथ पर्जिंग चल रही है या क्रेविंग्स ज़्यादा हो सकती हैं उसको पेन ज़रूर होगा डीएम साइड पर, क्योंकि डीएम अभी डीप लव में है, लवली एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा। सो सभी डीएफ अपनी न्यू बिगनिंग्स पर ध्यान दें, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दें, डिवाइन गाइडेंस पे ध्यान दें कि डिवाइन क्या बता रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनोसिटी के थ्रू, आपको जो इंट्यूशंस पावर दिए हैं, सिक्स सेंस के थ्रू आप पता करिए कि डिवाइन अब क्या नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं, क्या जर्नी रहेगी, क्या न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। और डिवाइन हमेशा आपको राइट पाथ पे ले जाते हैं, इसलिए आपको डेविल अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं कि आप कहाँ तक जा चुके हो और इन सब चीज़ों को आप झेल सकते हो कि नहीं। और ये ज़्यादातर पास्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें आपको फेस करना पड़ता है और डिवाइन देखते हैं कि आप निकल सकते हो कि नहीं इससे। तो सिंक्रोनोसिटी भी हो सकती है, ये डीएम को ज़्यादा होगी, डीएफ को कम। यहाँ पे आपको डीएम और डीएफ दोनों को ही एक अवेयरनेस में लाएंगे डिवाइन और परफेक्शंस की तरफ ले जाएंगे, कंप्लीटनेस होगी। जब कंप्लीटनेस होगी तो डीएफ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डीएम उनकी जर्नी में आए, क्योंकि वो 5D लेवल पर या 6D या 7D लेवल पर हील हो चुकी होंगी। जब तक 1111 पोर्टल तक मैनिफेस्ट करते रहिए, अलाइनमेंट में आइए, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप लोग डीएम की तरफ ही भागते रहोगे। तो अलाइनमेंट में आइए, यहाँ पे डीएम बहुत ही जल्द आने वाले हैं जिसको आप भी जानते हैं, आपकी इनर सोल, इनर एनर्जीज बताती होंगी आपको कि हाँ वो आ जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी डीएम की, स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए। मतलब ये जो अवेकनिंग होगी ये हायर लेवल पे जाने वाली है, पहले नॉर्मल थी अब हायर लेवल तक जाएगी। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ होगी डीएम की, जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, सेल्फ लव करना सीखेंगे और डीएफ तो कर ही रही हैं अभी सेल्फ लव। यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो सब ठीक होंगे, सेल्फ डिस्कवरी पर जाएंगे,
सेल्फ डिस्कवर करेंगे अपने अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर, तो मिल जाएंगे उनको, वो आ जाएंगे। एंजल्स राइट पाथ पे चला रहे हैं, आपको ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और कंबाइन हो जाइए एनर्जीज के साथ। यहाँ पे आपको कुछ भी अगर अलग लग रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो उसको सरेंडर कीजिए और करेज लाइए अपने अंदर, ताकि आप अपने डीएम को भी करेजियस बना सकें। और आशा करता हूँ कि आपको एनर्जी समझ में आ गई होंगी। यही एनर्जीज थी आज की। अगर एनर्जी समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।